नमस्कार। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। और इस लड़ने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जाना, सिर्फ घर पर रहना है। जी हाँ, देश में लॉकडाउन है और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहा है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और कोरोना से जुड़ी तमाम जानकारी आपको घर बैठे हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलिए आज भी सिलसिला शुरू करते हैं। आपको बता दें इस वक्त देश में कोरोना का कुल मिलाकर अपडेट क्या है। देश में इस वक्त कोरोना से संक्रमित 150 लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना संक्रमण के 328 नए मामले आए और भारत में कोरोना से संक्रमित एक्टिव लोगों की संख्या बढ़कर 1000 इस वक्त जो है 1764 है और भारत में कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या जो है 1965 तक पहुंची है। और हम आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में जो है कई मौत हुई, इस बारे में आपको अपडेट देंगे। और 50 लोगों की अब तक मृत्यु भी हो चुकी है। ये तमाम 56 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, हम आपको बताएंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। आज की जो देश की सुर्खियां कोरोना से जुड़ी वो क्या है, ये नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से प्रभावित लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की कही बात। 5 अप्रैल को रात 9 बजे 9 मिनट के लिए लाइट बुझाकर बालकनी में दिया, मोमबत्ती या टॉर्च जलाने का किया आह्वान। सोशल डिस्टेंसिंग को बताया कोरोना से लड़ने का रामबाण। प्रधानमंत्री ने 40 खिलाड़ियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संवाद। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से निपटने के लिए दिया संकल्प, संयम, सकारात्मकता, सम्मान और सहयोग का 5 सूत्री मंत्र। खिलाड़ियों ने सकारात्मकता और सामाजिक दूरी का संदेश फैलाने का लिया संकल्प। तबलीगी जमात ने 14 राज्यों में फैलाया कोरोना। 2 दिन में मरकज से जुड़े 647 लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में सामूहिक नमाज पढ़ने से रोकने पर कुछ असामाजिक तत्वों ने किया पुलिस पर धारदार हथियारों से हमला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान, मरकज से जुड़े जिन लोगों ने महिला स्वास्थ्य कर्मियों से बदतमीजी की, बदसलूकी की, उन पर लगाया जाएगा रासुका। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का किया दौरा। कोरोना वायरस से संबंधित विशेष इंतजामों का लिया जायजा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से की आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की अपील। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। कोरोना मरीजों को ट्रैक करने का बताया इसे एक प्रभावी उपकरण। सामाजिक दूरी को बढ़ावा देने के लिए 415 नई मंडियों को ई नाम पोर्टल में जोड़ा जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए राज्यों और अन्य एजेंसियों से गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करने का किया आह्वान। कोरोना संक्रमण पर उच्च स्तरीय मंत्री समूह की बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना से निपटने के लिए आगे की रणनीति पर हुआ विचार विमर्श। सरकार कर रही है महिला लाभार्थियों के खातों में सीधे पैसे जमा। भीड़ से बचने के लिए बनाई गई है वितरण की ये योजना। आरबीआई ने 7 से 17 अप्रैल तक बाजार में कारोबार के समय में की 4 घंटे की कटौती। ग्राहकों के लिए सभी नियमित बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से रहेंगी उपलब्ध। राष्ट्रीय सुर्खियों के बाद चलिए अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं दुनिया भर की सुर्खियां जो कोरोना से जुड़ी हुई हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंचा। कुल 54,199 लोगों की हुई है मौत।
कोरोना की चपेट में है लगभग पूरी दुनिया। संक्रमित लोगों की संख्या 10 लाख के पार पहुंची। लगभग 2,19,000 से ज्यादा लोग कोरोना से लड़कर जीते हुए पूरी तरह से स्वस्थ। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 1,169 लोगों की मौत हुई। कोरोना संक्रमण के 30,000 नए मामले रिपोर्ट हुए। स्पेन में एक ही दिन में 950 कोरोना मरीजों की मौत। अब तक स्पेन में 10,000 से ज्यादा लोग मरे। सिंगापुर में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नए सिरे से बंद का ऐलान किया गया। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर स्कूल और कार्यस्थल 1 महीने के लिए बंद। छह 601 नए मरीजों के साथ रूस में भी पांव फैला रहा है कोविड-19। संक्रमित मरीजों की तादाद ने 4,000 के आंकड़े को पार किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के आइसोलेशन से बाहर निकलने पर संशय बरकरार। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, नो आइडिया। चलिए आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों के साथ आज एक वीडियो संदेश साझा करते हुए आह्वान किया कि 5 अप्रैल यानी आने वाले रविवार को 130 करोड़ देशवासी रात 9 बजे अपने अपने घरों की सभी लाइटें 9 मिनट के लिए बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपील की कि इस आयोजन के समय कोई भी कहीं पर भी इकट्ठा ना हो, सिर्फ अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसको करना है। उन्होंने साथ ही कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है, क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि लॉकडाउन के कारण जो लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, हमें उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है। जो इस कोरोना संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, हमारे गरीब भाई बहन, उन्हें कोरोना संकट से पैदा हुई निराशा से आशा की तरफ ले जाना है। इस कोरोना संकट से जो अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है,
उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चितता की तरफ बढ़ना है। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है। और कोरोना संकट की इस चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जाने माने खिलाड़ियों के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया और उन्हें 5 सूत्रीय मंत्र दिया। संकल्प, संयम, सकारात्मकता, सम्मान और सहयोग। प्रधानमंत्री ने कहा, यह ऐसा मंत्र है जो कोविड-19 से लड़ाई में अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे इस देश का गौरव हैं और अब उन्हें इस मुश्किल दौर में देश में लोगों का हौसला बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोविड-19 के कारण स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ओलंपिक को स्थगित किया गया है। इसके अलावा विंबलडन जैसे अंतर्राष्ट्रीय और क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग जैसे मशहूर घरेलू टूर्नामेंट भी इस महामारी के कारण स्थगित करे गए हैं। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व और उनकी कोशिशों की सराहना की और साथ ही संकल्प लिया कि वो कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार की ओर से जारी जरूरी दिशा निर्देशों जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और सकारात्मकता का संदेश पूरे देश में फैलाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। और तबलीगी जमात की गतिविधियों के कारण हाल ही में भारत में कोविड-19 की बीमारी ने तेजी से पांव पसार लिए हैं। लिहाजा केंद्र सरकार ने इस दिशा में कड़े कदम उठाते हुए तबलीग की गतिविधियों में शामिल 960 ऐसे विदेशी यात्रियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है जो इस वक्त भारत में मौजूद हैं। साथ ही अपने देश लौट चुके ऐसे 360 विदेशी यात्रियों को भी ब्लैकलिस्टेड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो यहां से लौट गए। तबलीग जमात वर्कर्स के संदर्भ में गृह मंत्रालय ने 960 फॉरेनर्स जो इंडिया टूरिस्ट वीजा पर आए थे और अभी देश में हैं, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। लगभग 360 फॉरेनर्स जिन्होंने तबलीग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया था पर अब अपने देश वापस जा चुके हैं, उनके भी खिलाफ ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। सभी डीजीपीज और कमिश्नर पुलिस को बोला गया है कि वीजा वायलेटर्स के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए। और देश के आज भी कई हिस्सों से इस तरह की खबरें आई कि कुछ लोग जबरदस्ती सामूहिक नमाज पढ़ना चाह रहे थे और जब उनको पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर हमला किया। कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में। और बीजेपी के प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने ऐसे सभी लोगों के लिए एक अपील जारी की। आइए सुनाते हैं दरअसल शाहनवाज हुसैन ने क्या कहा। कोरोना वायरस का बहुत बड़ा खतरा है और इसको गंभीरता से लेना है। मैं देख रहा हूं कि कई जगह जो स्वास्थ्य कर्मी जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं और उनके ऊपर पथराव शुरू हो जाता है। वो तो फरिश्ते की तरह आपकी जान बचाने जा रहे हैं, वो आपका ख्याल रखने जा रहे हैं, आपकी खिदमत के लिए जा रहे हैं और उन पर पथराव करना, उनके बारे में गलतफहमी पैदा करना, ये क्या है? कौन लोग हैं? ये समाज के दुश्मन है, ये देश के दुश्मन है। कोई ऐसा काम मत कीजिए। यहाँ देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 130 करोड़ हिंदुस्तानी को कोरोना से बचाने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। पूरा सिस्टम लगा हुआ है। ये डॉक्टर्स, ये नर्स, ये कंपाउंडर, ये स्वास्थ्य कर्मी, ये पुलिस वाले, ये सब आपको बचाने के लिए जो संदेश देते हैं उस पर अमल करना चाहिए। और इस तरह डॉक्टर्स के साथ, नर्सेस के साथ इस तरह का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। तो देश के सामने इस वक्त एक चुनौती तो कोरोना वायरस से लड़ने की है ही, और इस वक्त सरकार के सामने एक दूसरी जो बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है वो फेक न्यूज से निपटना है, क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर के बहुत सारी फेक न्यूज फैल रही है। हम लगातार ऐसी फेक न्यूज कुछ बस्ट करते रहेंगे। सरकार भी अपनी ओर से प्रयास कर रही है। आज हम आपको दिखाते हैं कुछ 3 फेक न्यूज बताते हैं जिनसे सावधान रहने की जरूरत है और दरअसल फेक न्यूज शामिल हुई। आइए नजर डालते हैं वो कौन सी फेक न्यूज है। फेक न्यूज फॉरवर्ड नहीं करनी है आपको। ध्यान रखिए, सोशल मीडिया में WHO का एक संदेश तेजी से वायरल हो रहा है कि बेकरी आइटम्स का सामान ना खाएं क्योंकि यह सामान धोया नहीं जा सकता, लेकिन यह फेक है। फैक्ट चेकर फैक्ट हंट ने जांच के बाद यह पाया कि WHO ने ऐसा कोई संदेश जारी नहीं किया है और WHO ने सिर्फ यह कहा है कि स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। एक महिला टीवी एंकर ने तबलीग के बचाव में ट्वीट करते हुए लिखा कि जमात के विवाद के बाद तिरुपति तिरुमाला मंदिर चुपचाप बंद कर दिए गए। यह मंदिर चल रहा था और यह अब तक चल रहा था, जबकि जांच में यह खबर और तस्वीर झूठी पाई गई। तिरुपति तिरुमला मंदिर के कपाट 20 मार्च के बाद से ही 14 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं।
एक और फेक न्यूज देखिए। महाराष्ट्र कांग्रेस के एक महिला नेता ने एक घायल युवक की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रवासी मजदूरों को सड़कों पर इस तरह से मारा पीटा जा रहा है। लेकिन यह खबर भी झूठी है, फेक साबित हुई। ये खबर भी झूठी और फेक साबित हुई क्योंकि दरअसल ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर का भारत से कुछ लेना देना नहीं है। यह तस्वीर झूठी है और यह तस्वीर 2017 की है। ढाका बांग्लादेश की यह तस्वीर है। तो आपके पास भी ऐसी कोई फेक न्यूज आए तो उसको फॉरवर्ड मत कीजिए, क्योंकि फेक न्यूज फैलाना जो है इस वक्त देश में जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में जो है खतरा खड़ा करता है, एक लड़ाई में बाधा खड़ा करता है ये। और अब आपको दिखाते हैं कुछ ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले हमारी रिपोर्ट कश्मीर से है। कश्मीर से आपको दिखाते हैं श्रीनगर में किस तरह से तमाम एनजीओज एकजुट हुए हैं और तमाम एनजीओज किस तरह से लड़ना है और लड़ने के लिए मास्क की जो कमी आ रही थी कोरोना से लड़ने में, उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। श्रीनगर में ये कश्मीरी महिलाएं इन दिनों कई घंटे यूं ही सिलाई मशीनों पर काम करते हुए बिता देती हैं। यहां ये मास्क और डॉक्टरों नर्सों के लिए गाउन सिल रही हैं। दरअसल कश्मीर में भी कोरोना वायरस फैलने से वहां मास्क की कमी पड़ गई थी, जिसके बाद एक स्थानीय एनजीओ ने मास्क की कमी को पूरा करने का बीड़ा उठाया। जो वबा पूरी दुनिया में फैला है और कश्मीर में फैला है, हम मेंबर्स ने एक हंगामी तौर पे मीटिंग की और सोचा कि हमें भी इस मिशन में साथ साथ रहना चाहिए। जिनको हमने यहाँ स्किल डेवलपमेंट के थ्रू हमने टेलरिंग वगैरह सिखाई थी, उनसे रब्ता किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो लोग इस वक्त आगे आए और उन्होंने पूरा ताउन दिया। 40 लोग हैं ऐसे जो अभी वर्कर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, जो बना के दे रहे हैं और तब जाके हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ दिन रात 40 महिलाएं काम कर रही हैं और हर दिन 2 से 3 हजार मास्क और लगभग 400 गाउन बना लेती हैं। फिर ये मास्क और गाउन हॉस्पिटल्स और जरूरतमंदों तक पहुंचाए जाते हैं। तो इस तरह कश्मीर में भी कई गैर सरकारी संगठन इस मुश्किल घड़ी में कोरोना के खिलाफ जंग में देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और अब आपको हम मेरठ से एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरह से मेरठ में जो तमाम प्रवासी मजदूर थे, उन लोगों का जो माइग्रेशन तो रोका गया, लेकिन माइग्रेशन रोकने के बाद उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, उसके लिए क्या कुछ उनकी मदद उपलब्ध कराई जा रही है, ये आपको दिखाते हैं मेरठ से इस खास रिपोर्ट में। इस समय हम मेरठ में हैं और शासन प्रशासन की जो एक अपील थी, जो प्रवासी लोग थे, दूसरे राज्यों के लोग हैं, वो यहाँ पर काम करते हैं। आप देख सकते हैं कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है, दूसरे राज्यों से हैं। ये वो दिहाड़ी मजदूर हैं जो अपने राज्य से उत्तर प्रदेश के इन इलाकों के अंदर अपने रोजगार के लिए यहाँ पर आए थे। लेकिन जब से कोरोना वायरस आया है उसके बाद से ये लोग इन इलाकों के अंदर है और सरकार ने एक अपील की थी ऐसे लोगों से कि वो पलायन ना करें। उनके लिए सारी सुविधाएं खाने पीने की जो होगी वो सरकार भी करेगी और साथ में जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी इनके खाने का इंतजाम करेगी। आप देख सकते हैं निश्चित तौर पर एक दूरी भी यहाँ पर बनाई हुई है। जो पुलिस के लोग हैं, ये मेरठ पुलिस कंकरखेड़ा थाने के लोग हैं, ये भी इनकी मदद कर रहे हैं ताकि एक डिस्टेंस भी मेंटेन रहे और लोगों को यहाँ पर जो खाना है वो समय से मिले। आप ये बताओ यहाँ कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ किस लिए आए थे आप? मजदूर आदमी है, काम करने के लिए आए थे। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? बिहार के पूर्णिया जिला के। तो अभी आप लोगों को यहाँ मिलता है, सुविधाएं सब मिल रही हैं? हाँ जी मिल रही है, 2 खाना टाइम वगैरह सब मिलता है? हाँ मिल रहा है 2 टाइम। अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शाहबुद्दीन। अच्छा शाहबुद्दीन, ये बताओ कि किस तरीके से आप लोग यहाँ अपना काम करते थे? काम करने आए थे, हम लोग बिहार का है जी। हाँ, और यहाँ आए तो बंदी पर गए, हम लोग बैठे हुए हैं। अब क्या व्यवस्था लोग कर रहे हैं आप? वही भोजन मिल रहे हैं। मजदूरी कमाने के लिए आए बिहार से, काम धाम बना है सर, हम लोग खाना मिल रहा है टाइम पे। खाना यहाँ मिल रहा है आपको, ठीक से मिल रहा है? ठीक से मिल रहा है, कोई और दिक्कत नहीं? आइए हम इस स्वयंसेवी संस्थाओं के लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह की ये व्यवस्था यहाँ पर करते हैं। आप बताइए किस तरीके से आप मदद करते हैं और अपना नाम बताइए आप।
मेरा नाम रोहित सचदेवा है और हम एंग्री यूथ के साथ में हैं और हमारी पूरी टीम काम करती है और जो कि 11 दिनों से यहाँ पे काम कर रही है। और बस हम सबसे यही कहना चाहेंगे कि हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं तो हम सबसे यही कहते हैं कि थोड़ी सी दूरी बना के रखें, ठीक है, जिससे कि किसी को ये जो आज कोरोना पहुँच रहा है वो किसी तक ना पहुँचे। और हमारे साथ भी पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ रहता है। ये जो जितने भी लोग हैं इसमें ज़्यादातर लोग बिहार के रहने वाले हैं, झारखंड की तरफ के हैं और ये दिहाड़ी मजदूर हैं। डेली मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे, लेकिन ये आप लोगों ने अपील की क्योंकि लोग भाग रहे थे, बसें मिल नहीं रही थी, ट्रेन बंद है, आप लोगों ने अपील की कि भाई आप जाइए मत, आप यहीं पर रुकिए। जी जी, हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निवेदन किया था जनता से उसके अकॉर्डिंग हमने अपील की कि आप लोग ना जाइए और हम जितनी भी मैक्सिमम कोशिश होगी आपको खाना प्रोवाइड कराने की हम कराएंगे। और इन दिनों रबी की फसलों की कटाई का सीजन चल रहा है। फसल कटाई के दौरान किसान जो हैं वो लॉकडाउन का तो पालन कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से वो फसल जब काटने निकलते हैं तो सामाजिक दूरी का ध्यान में रखते हुए फसल काट रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा पूनिया ने चने के खेत में जाकर कैसे किसानों के साथ फसल की कटाई भी की और कैसे उनको सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश भी दिया। कोरोना वायरस के कारण देश भर में चल रहे लॉकडाउन के बीच अभी रबी की फसलों की कटाई जारी है। किसान भाई खेतों में गेहूं, जौ और चना जैसी फसलों की कटाई कर रहे हैं। इस दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन भी कर रहे हैं। किसान लॉकडाउन के दौरान पूरी सामाजिक दूरी का पालन करते हुए फसलों की कटाई कर रहे हैं। फसल कटाई के दौरान सावधानियां रख रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा पूनिया खुद किसानों के बीच खेत में पहुंची है। कृष्णा ने चने की फसल की कटाई भी की और किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य तरह की जागरूकता देने के लिए प्रेरित भी किया। आज मैं खेत में अपने किसान भाइयों के लिए पहुंची हूं और आज पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, सब चिंतित हैं। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और सभी प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन इसी बीच मैं किसान भाइयों से अपील भी करना चाहती हूँ कि जब आप खेत में हैं, ज़रूरी है खेती भी काटना, अपनी फसल को अपने घर तक पहुँचाना। तो सारे भाइयों ने कहना चाहूँ कि जब जोटा मारो तो उस समय जब आप अपनी दात्री को ले रहे हो, इस दाती को किसी के साथ ना बांटें। जो दाती आप खुद अपने हाथ से चना काटने में यूज कर रहे हैं वो खुद ही काटें, दूसरे को ना दें। तीसरा, जब आप चाय पीने के लिए जब बैठ रहे हैं, खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं तो साबुन से हाथ ज़रूर धोएं, क्योंकि ज़िंदगी है तब ये सारी चीज़ें हमारे काम आएंगी। आज कोरोना से बचाव ज़रूरी है। आप सब किसान भाइयों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप अपनी सावधानी ज़रूर बरतें। हमारे संवाददाता ओपी यादव की रिपोर्ट थी। और बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा को कौन नहीं जानता, पद्म भूषण उन्हें दिया गया और उन्होंने कोरोना पर खास करके एक अहम गीत, एक बहुत अच्छा गीत जो उन्होंने खास करके दूरदर्शन के तमाम दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए हमें भेजा है। आइए वो गीत सुनते हैं, उनका कोरोना गीत। घर से निकली हो ना बबुआ, बहरा में खतरा बबारी। घर से निकली हो ना बबुनी, बहरा में खतरा बबारी। खतरा बबारी कोरोना महामारी, तनी तनी देर में हथवा धोवई
तो सुना आपने, भोजपुरी में आपको संदेश दे रही थी शारदा सिन्हा, बता रही थी कि भीड़ में खतरा बहुत है, कोरोना महामारी फैल रही है और इसीलिए आप घर पर ही रहें। स्टे होम इस वक्त का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मंत्र है। बहरहाल इसके साथ साथ इस वक्त मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन चलते चलते आपको एक बार फिर याद दिला दूं, घर पर रहिए लेकिन साथ साथ अपने हाथ लगातार धोते रहिए। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, घर पर बैठे रहिए, आपको तमाम जानकारी घर तक डीडी न्यूज लगातार पहुंचाता रहेगा। फिलहाल नमस्कार।